जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस अंक में हम बात कर रहे हैं, कई बार हमारे जन्मांक में, जन्म कुंडली में यदि मंगल और शनि कमज़ोर हों या कहीं ना कहीं कुटिल अवस्था में हों तो मंगल की वजह से जीवन में अनेकों तकलीफ़ें आती हैं, शनि की वजह से जीवन में अनेकों तकलीफ़ें आती हैं। हालांकि शनि और मंगल किसी के शत्रु नहीं होते, लेकिन ये प्रारब्ध का हमारे जीवन का ऐसा खेल होता है कि शनि और मंगल की उपमाएं दी जाती हैं। तो यदि किसी भी जातक की जन्मांक में मंगल कमज़ोर होंगे तो वो हमेशा अर्थ से, धन से दुखी रहेगा, भूमि जमीन जायदाद से परेशान रहेगा। शनि यदि पीड़ा दे रहे होंगे तो कहीं ना कहीं मानसिक पीड़ाओं से भी दुखी रह सकता है। कोर्ट कचहरी के बाद विवादों में भी वो व्यक्ति परेशान हो सकता है, यानी कि उसको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, कोई उसके ऊपर आरोप लग सकता है, कोई दिक्कतें भी उसको आ सकती हैं। और साथ ही कहीं ना कहीं जो भी उसने जीवन में जोड़ा होगा वो बहुत तेज़ी से उसका ख़राब हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। तो आज हम शनि और मंगल से संबंधित एक ही आपको उपाय बताने वाले हैं और वो आपके जीवन में आपको बहुत लाभ देगा। यदि आपके शनि मंगल खराब ना भी हों तब भी आप इस उपाय को करें और जीवन में अलौकिक चमत्कार देखें। आइए पहले आज का हम पंचांग देखते हैं। 30 अप्रैल सन 2026, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2083, वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज चतुर्दशी है, नक्षत्र चित्रा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। अब देखो, हम जिस उपाय की आपसे बात कर रहे हैं, मंगल को हम प्रसन्न कर सकते हैं हनुमान जी की साधना से, सेवा से, और शनि को भी प्रसन्न कर सकते हैं हनुमान जी की साधना से और सेवा से। हनुमान जी को शनिदेव का ये प्रॉमिस है, ये वादा है कि जो भी आपकी भक्ति करेगा शनि की पीड़ा उसे नहीं सताएगी, शनि की कोई भी कुटिल दृष्टि उस साधक के ऊपर नहीं जाएगी जो हनुमान जी की पूजा करेगा। तो आप एक काम करें, यदि आपको साढ़े सती चल रही हो, ढैया चल रही हो, या आपके जन्मांक में मंगल जन्म से ही बहुत कमज़ोर बैठे हों, 12 राशि होती हैं, 12 राशियों में से मंगल को 2 राशि प्राप्त होती हैं और ऐसे ही शनि को भी 2 राशियां प्राप्त होती हैं। शनि की दोनों राशियां अंतिम में होती हैं। मकर राशि के स्वामी शनि, कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं। आपका कुंभ लगन भी हो सकता है, कुंभ राशि भी हो सकती है, ऐसे आपका मकर लगन या मकर राशि भी आपकी हो सकती है, और हो सकता है वो शनि की से प्रभावित बहुत अच्छे से ना हो, अशुभता प्रकट कर रही हो। ऐसे ही मंगल को 2 राशियाँ प्राप्त होती हैं 12 राशियों में से। सबसे पहली राशि होती है 12 राशियों में मेष। मेष राशि के स्वामी मंगल ही होते हैं, मंगल की ही उनका आधिपत्य होता है। और एक 8वीं राशि होती है वृश्चिक, स्कॉर्पियो, उसके स्वामी भी मंगल होते हैं। अब 4 राशियां इन 2 ग्रहों के कब्जे में आती हैं। कहने का भाव, आज का ये बताया गया उपाय आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला सकता है, लेकिन हर उपाय से पहले आपका भाव आवश्यक है, आपकी भक्ति आवश्यक है, और कितना प्रेम से आप किसी उपाय को करते हैं ये बात नितांत आवश्यक है। क्या करना है? मंगलवार के दिन हनुमान जी को देसी घी का चोला चढ़ाइए आप। चोला चढ़ाना किसको कहते हैं? हनुमान जी पर जो लाल कामिया सिंदूर लगाया जाता, लेकिन विधि से और विधान से। हमने एक अंक में कभी 4, 5, 6 साल पहले वो अंक बनाया था कि हनुमान जी को चोला कैसे चढ़ाएं। आप हमारा वहाँ से वो अंक देख करके सारी विधि वहाँ से उतार सकते हैं, या फिर आप जिस मंदिर में जाएं वहाँ पंडित जी से विधि विधान से हनुमान जी को चोला चढ़वाएं या स्वयं चढ़ाएं। स्वयं चढ़ाएं तो अति उत्तम बात है। महिलाएं चोला न चढ़ाएं, महिलाएं सामग्री ले जाएं और वो ब्राह्मण के द्वारा या अपने किसी घर के सदस्य के द्वारा हनुमान जी को चोला चढ़वाएं, ये ध्यान रखें। अब मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला सविधि से चढ़ाया जाए, लेकिन उसमें देसी घी, गोघृत का प्रयोग किया जाए और कामिया जो सिंदूर होता है उसका प्रयोग किया जाए। बाकी धूप, दीप, लड्डू, पान के पत्ते, तुलसी के पत्र आदि उसमें अर्पण किए जाते हैं। और मंगलवार को जब भी आप चोला चढ़ाएं तो हनुमान जी के दाहिने पैर से प्रारंभ करके बाएं पांव पर उतरना होता है। अब ऐसे ही शनिवार, इससे शनि भी प्रसन्न होंगे और हनुमान जी तो होते ही होते हैं। शनिवार को हनुमान जी के बाएं पैर से चोला चढ़ा करके दाएं पैर पर उतरें, और जब चोला चढ़ावें तो राम 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 ये आप जपते रहें। दूसरी बात, शनिवार को जब आप चोला चढ़ाएं तो आप उसमें किस चीज़ का प्रयोग करें? तिल के तेल का, जिसे हम तिल्ली का तेल कहते हैं।
प्योर तिल का तेल होना चाहिए, उसका प्रयोग करें। तिल के लड्डू मिल जाए वो बाबा को भोग में लगावें, और संभव हो तो 7 बत्तियों को दीपक हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पण करें, और मंगलवार को 9 बत्तियों का दीपक अर्पण करें। आपको हम गारंटी देते हैं, विश्वास दिलाते हैं, आप यदि इस विधि से हनुमान जी को ऐसे ऐसे चोला चढ़ाएंगे, और अभी तो मैंने केवल आपको बताया है ऐसे करना है, अब इसके अंदर की पूर्ण विधि भी होती है। उसके लिए आप हमारा पुराना अंक देख लें, या जब मंदिर जहाँ जावें, पंडित जी वगैरह को सबको मालूम होता है, से विधि आप चोला चढ़ाएं। अब कितना चढ़ाना है? 9 बार करना है ये कर्म। 9 मंगलवार आपको ये चोला चढ़ाना है, और 9 ही शनिवार आपको चढ़ाना है। 9 का अंक पूर्ण होता है। आप देखना, आप जिस कार्य के लिए भी ये काम करेंगे, कार्य ऐसा होना चाहिए जो सही मायने में सही हो। अब बहुत कार्य ऐसे होते हैं जो हम बेवजह की बातें भगवान से मांग बैठते हैं, वो नहीं साहब। कि मिसाल के तौर पे आपने कोई ज़मीन किसी को बेच दी, आपने अपने पड़ोसी को अपना घर बेच दिया, अब आप चाहते हैं घर मुझे वापस मिल जाए और मैं पैसे भी ना दूं, और आप चोला चढ़ा रहे हैं। ये नहीं साहब। किसी उत्तम स्थिति के लिए, आपके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, प्रभु आपकी कृपा से मेरे बच्चे अच्छे बल बुद्धि उन्हें प्राप्त हो। कोई व्यक्ति रोगी है, अस्वस्थ है, उसके लिए ऐसी प्रार्थना करें। शनि का प्रकोप है, मंगल का प्रकोप है, उनके लिए प्रार्थना करें। या वैसे ही जीवन में आपके सुख शांति आए, घर परिवार में बढ़ोतरी हो, श्री समृद्धि की वृद्धि हो, और जो जीवन में मुश्किलों के ऊपर मुश्किलें आ रही हैं, अटकलें आ रही हैं, वो दूर हों। एक खराब समय चल रहा है, एक तनाव भरा समय परिवार में चल रहा है, संकट पर संकट परिवार के ऊपर उमड़ घुमड़ रहे हैं, उनके लिए आप ये उपाय करिएगा। कहने का भाव, किसी शुभ कर्म के लिए, किसी अच्छे कर्म के लिए आप ये उपाय करेंगे, आपको त्वरित लाभ दिखाई देगा। और हाँ, एक शर्त और, नॉन वेज इन 9 मंगलवार के दरमियान कदापि ग्रहण नहीं करना। और वैसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अब मानता कौन है, समझता कौन है। जब भी बात समझ में आती है जब हमारा कोई मतलब होता है, हमारा कोई स्वार्थ होता है, हमारा कोई लालच होता है, तभी हम ज़्यादातर नियम संयम निभा पाते हैं। हमें जीवन में नॉनवेज कदापि नहीं लेना चाहिए। संसार में इससे गंदी कोई चीज़ नहीं हो सकती। इसलिए ध्यान रखना, किसी की निर्मम हत्या करके और आप अपनी जीभ के लिए, अपनी जीभ के स्वाद के लिए आप किसी का वध करा करके उस चीज़ को आप ग्रहण कर रहे हैं, आप देख लेना जीवन में शांति नहीं मिलेगी। ऐसे लोग तो कदापि इस प्रकार का उपाय ना ही करें तो अच्छा है। इसलिए ध्यान रखना, शुद्ध आहार, शुद्ध विहार लेना है। और प्रतिदिन की हम बात नहीं करते, लेकिन मंगलवार और शनिवार हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। 9 मंगलवार और 9 शनिवार, ये इसके नियम हैं। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई मुश्किल हो, समस्या हो, आप एक बार ये करके देखें। इससे आपके मंगल और शनि भी बलिष्ठ होंगे, प्रभावशाली होंगे, और आपके जीवन में आनंद आएगा। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं बाबा वीर बजरंगी से। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, हनुमान जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, छोटे छोटे से उपाय हैं,
जिनमें कोई खास समय नहीं लगता, पैसा नहीं लगता, बस भाव लगते हैं। थोड़ा सा भाव लगा करके, थोड़ा सा समय निकाल करके अपने जीवन को आनंदित बनाने के लिए इस प्रकार के वैदिक और दैवीय उपाय कर लेने चाहिए। एक सूचना, 10 मई की अष्टमी है। 10 मई को 11 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में जो भी साधक भगवती दुर्गा इंद्राक्षी के दर्शन करना आना चाहता हो, शुभ आशीर्वाद प्राप्त करना आना चाहता हो, वो ज़रूर आए। आसपास के साधक जो भी आना चाहते हो वो अपना नाम नंबर हमारे संस्थान में रजिस्टर करा दें। वहाँ आपके स्वास्थ्य समृद्धि के लिए, सुख समृद्धि के लिए, धन समृद्धि के लिए कुछ विशेष स्तोत्र का पाठ भी किया जाएगा जो आपको बहुत लाभ देगा। समय 11 से 1 के बीच टाइमली आने का प्रयास करना, दिन रविवार का। दूसरा संदेश, 15 जून की सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या में हम एक विशेष पूजन करने जा रहे हैं। भगवती गायत्री के 1008 नामों से पूजन हो रहा है। जो भी साधक इस पूजन में भाग लेना चाहता हो तो वो ज़रूर आए। सोमवती अमावस्या में भगवती गायत्री का सामूहिक रूप में जो भी साधक बैठ कर के पूजन अर्चन करेगा उस साधक का कायाकल्प होगा, अनेकों कार्य सिद्ध होंगे, विघ्न बाधाएं उस साधक के जीवन की दूर होंगी। तो जो साधक 15 जून को भी आना चाहते हों, क्योंकि फिर सीट्स फुल हो जाती हैं, जो आए हुए हैं उन्हें मालूम है, इसलिए पहले से ही आप अपना नाम नंबर आरक्षित कर लें कितने सदस्य आ रहे हैं। और ऐसी विशेष दिव्य पूजाओं में हमें अधिक से अधिक अपने साथ साधकों को लाना चाहिए और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो उसके लिए अपना नाम नंबर आप संस्थान में नोट करा दें। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट, शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।